नमस्ते बच्चों। आज हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय की परिभाषा: जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्। ऐसे शब्द जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता लेकिन वे दूसरे शब्द के साथ बाद लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण के लिए भूल धन अक्कड़ बराबर भुलक्कड़। ऊपर दिए जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले शब्द था भूल जिसका मतलब था भूलना, लेकिन अक्कड़ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बन गया भुलक्कड़ जिसका मतलब हुआ वह व्यक्ति जो भूल करता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा: ऐसे प्रत्यय जो क्रिया धातु रूप के बाद लगते हैं एवं लगने से दूसरे शब्दों की रचना हो जाती है। इन प्रत्ययों के योग से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के उदाहरण: तैर धन आक बराबर तैराक। ऊपर उदाहरण में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार तैर मुख्य शब्द है और उसमें आक प्रत्यय लगाने के बाद जब मुख्य शब्द एवं प्रत्यय को एक साथ मिलाया जाता है तब यह शब्द तैराक बनता है। इससे यह शब्द परिवर्तित हो जाता है। भागदन ओढ़ा यानी भगोड़ा, जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में हम देख सकते हैं, यहाँ भाग मुख्य शब्द है और इसमें ओढ़ा एक प्रत्यय है जो शब्द के बाद लगाया जाता है। जब हमने भाग बद के साथ ओढ़ा प्रत्यय को जोड़ा तो फिर शब्द बदलकर भगोड़ा हो गया जिसका मतलब मुख्य शब्द से भिन्न होता है। यह शब्द एवं अर्थ दोनों को परिवर्तित कर। कृत प्रत्यय के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे कृत वाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे शब्द जो प्रत्यय से बना है उससे कर्ता का पता चले, ऐसे प्रत्यय कृत वाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे लेखक, नायक, गायक, पाठक। ऊपर इन उदाहरणों में अक शब्द लगाने से जो है लेख का लेखक बन गया है। इस शब्द से हमें कर्ता का पता चलता है, इसलिए इसे कृत वाचक कृदंत कहते हैं। जैसे अक्कड़ शब्द भूल शब्द में लगाने से भुलक्कड़, घूम शब्द में लगाने से जो है पिय शब्द में लगाने से पियक्कड़, और जो है आक शब्द में लगाने से तैर में आक लगाने से तैराक, लड़ में आक लगाने से लड़ाक। आलू शब्द जो है झगड़ालू, आकू यानी लड़ में आकू लगा दो लड़ाकू, कृपा में आकू लगा दो कृपालू, दयालु। आड़ी शब्द खिल में शब्द लगा दे खिलाड़ी, अगाड़ी, अनाड़ी। इस प्रकार जो है इस हम कृतवाचक कृदंत प्रत्यय के उदाहरण। दूसरा प्रकार है कर्मवाचक कृदंत। जिन शब्दों में प्रत्यय लगने के बाद वह शब्द कर्म का बोध कराए वह प्रत्यय कर्मवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे औना, औना शब्द जो है बीच शब्द में लगा दो बिछौना, खिल में लगा दो खिलौना। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले जो मुख्य शब्द था वह किसी क्रिया का बोध, यानी खिल शब्द किसी क्रिया का बोध करा रहे थे, जैसे खेलना, बिछाना। जब उन शब्दों में प्रत्यय लगाए गए अर्थात औना प्रत्यय लगाया गया, इन प्रत्यय की वजह से वे शब्द परिवर्तित हो गए। प्रत्यय की वजह से उन शब्द का अर्थ भी भिन्न हो गया। अब ये शब्द कर्म का बोध करा रहे हैं। क्रिया ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि देख रहे हैं, बिछौना, खिलौना आदि के द्वारा ये कर्मवाचक के अंतर्गत आता है। कृत प्रत्यय का तीसरा प्रकार है करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जब प्रत्यय शब्द के साथ लग जाते हैं एवं उन शब्दों से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध होता है तो ये प्रत्यय करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आ शब्द भटका, भोला, झूला।
अब यहाँ हम देख सकते हैं किस प्रकार भटक, भूल और झूल आदि शब्दों के अंत में आ प्रत्यय लगाने से ये जो है शब्द परिवर्तित हो गए हैं। ऐसे कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे झाड़ शब्द में ऊ लगाने से झाड़ू, रेत शब्द में ई लगाने से रेती, फांस शब्द में ई लगाने से फांसी, भार में भारी और धूल में धुलाई, इसमें आई शब्द लगा है। या धुला शब्द में ई लगाने से धुलाई। न शब्द, अब बेल शब्द इसमें बेलन, झाड़ शब्द में झाड़न और बंद शब्द में बंधन। नी शब्द धौकनी, करतनी, सुमिरनी, छलनी, फूकनी, चलनी इत्यादि। चौथा प्रकार है भाववाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो शब्दों में जुड़ने के बाद उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदल देती हैं, जैसे अन, लेखन, पठन, गमन, मनन। ती शब्द में गति, रति, मति। अशब्द जय, लेख, विचार। आवा शब्द भुलावा, छलावा, दिखावा आदि शब्द जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल गया। आई, कम धन आई यानी कमाई, चढ़ाई, लड़ाई। आहट, घबराहट। जैसा कि इन उदाहरणों में हम देख सकते हैं, पहले जो मुख्य शब्द थे उनसे हमें किसी क्रिया का बोध होता था, जैसे लड़ में आई जोड़ने से लड़ाई हो गया। इसके पहले लड़ शब्द जो था, लड़ना, यह एक क्रिया थी। जैसे कमान, लड़ना, सिलना आदि ये शब्द हमें क्रिया का बोध करा रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इसमें प्रत्यय को जोड़ा ऐसे ये शब्द परिवर्तित हो गए। अब ये भाववाचक संज्ञा बन गए। जैसे लेख का लेखन, घबराना का घबराहट, ये भाववाचक संज्ञा का बोध करा रहे हैं। अतः ये उदाहरण भाववाचक कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। पांचवा प्रकार है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय से बने हुए शब्द जिनसे क्रिया के होने का पता चले तो वह क्रियावाचक कृदंत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ता शब्द, डूब में ता जोड़ने से डूबता, बहता, चलता। या शब्द, खो में या जोड़ने से खोया, बो में या जोड़ने से बोया। आ, सुख में सूखा, भूल का भूला, बैठ का बैठा। ना शब्द, दौड़ शब्द में ना जोड़ने से दौड़ना, सो में ना जोड़ने से सोना। कर, जा एक क्रिया है, इसमें यदि हम प्रत्यय कर जोड़ देंगे तो जाकर, देखकर आदि जो है प्रत्यय होगा। प्रत्यय का दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें हम तद्धित प्रत्यय के प्रमुख प्रकार। नंबर 1, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में जुड़ने के बाद शब्द को इस तरह परिवर्तित कर देते हैं कि शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो, तो उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सोना, लोहा, कह, चम, धन, आर, सुनार, यानी आर शब्द जोड़ने से सुनार, लुहार, कहार, चमार आदि शब्द। तो मजाक में जैसे मजाकिया, रस में रसिया, दुख में दुखिया, आड़त आड़तिया, मुख मुखिया, रसोई रसोइयाँ। दूसरा प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द को भाववाचक में बदल देते हैं उन्हें हम भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसमें प्रत्यय लगने की वजह से कहीं कहीं पर आदि स्वर की वृद्धि भी हो जाया करती है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे भला में आई जोड़ने से भलाई। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम देख सकते हैं, भलाई, बुराई, कठिनाई, चतुराई, ऊंचाई। फिर एक दूसरा शब्द है पन। अगर बच्चा में पन जोड़ दिया जाए, बचपन, लड़कपन, छुटपन, कालापन आदि। तीसरा शब्द है त्व, यानी देवता में जुड़ जाए, देवत्व, मनुष्य में मनुष्यत्व, पशुत्व, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व। चौथा शब्द है ता, जिसमें सुंदर में जुड़ जाए तो सुंदरता, मूर्खता, मनुष्यता, लघुता, गुरुता, समता, कविता, एकता आदि, बंधुता आदि शब्द जो है भाव को प्रकट करते हैं। तीसरा प्रकार है संबंधवाचक। ऐसे प्रत्यय जिनसे हमें किसी के बीच के संबंध का पता चलता है, ऐसे संबंध जो है तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई शब्द, लखनऊ जो है एक
जो है शहर है, और इसमें जुड़ने से ई शब्द जुड़ने से लखनवी शब्द, पंजाब में ई जोड़ने से पंजाबी, गुजरात में ई जोड़ने से गुजराती, बंगाली, सिंधी आदि। ऐसे ही दूसरा शब्द है इक, से शरीर में जुड़ जाए तो शारीरिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, लौकिक, वार्षिक, ऐतिहासिक। चौथा है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो शब्द में लगने के बाद शब्द को संख्यावाची बना देते हैं, ऐसे गिनती वाले प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे हम गणनावाचक कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर हरा, तो एक शब्द में यदि हरा जुड़ जाए एक हरा यानी एक, दो शब्द में जुड़ जाए दुहरा यानी दो, ती में तिहरा। ऐसे ही वा शब्द जो है पाँच में जुड़ जाए तो पाँचवा, सातवां, दसवां। ऐसे अनगिनत उदाहरण हम देख सकते हैं जो गणना को दर्शाते हैं। फिर है गुणवाचक, इसमें जो है गुणों का पता चलता है। आ में जैसे भूख में आ जुड़ जाए भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा। दूसरा शब्द है इक, जैसे शारीरिक, नागरिक, ऐतिहासिक, ये गुणों को दर्शाते हैं। तीसरा है ई, जैसे जंगली, पक्षी, धनी, लोभी, क्रोधी, गुणी, विद्यार्थी आदि। फिर है इत शब्द, शाप, पुष्प, आनंद में जुड़ जाए तो शापित, पुष्पित, आनंदित। फिर है इला शब्द, जिसे चमक में जोड़ दिया जाए तो चमकीला, शब्द का जो है बदल देगा, उसे गुणवाचक में बदल देता है। फिर रंगीला, सजीला आदि। फिर है ईय शब्द जो वांछनीय, अनुकरणीय, भारत, अगर भारत में जुड़ जाए तो भारतीय, भारत एक देश है और भारतीय जो उसके नागरिकों के बारे में, एक भारत में रहने वाला भारतीय कहलाता है। फिर है मान, अब इसे बुद्धि के साथ अलग से मान शब्द जोड़ दिया जाता है तो बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, आयुष्मान आदि शब्द जो है कहलाते हैं। फिर है स्थान, जो स्थान को बताने वाले प्रत्यय, जैसे यहाँ पर वाला। अब यहाँ पर हम जैसे कहते हैं हम दिल्ली के रहने वाले, तो कैसे बताएं हम, दिल्ली में वाला जोड़ दिया जाए, दिल्ली वाला, जैसे दूध वाला, चाय वाला, पान वाला, है ना, बनारस वाला, सूरत वाला। इस प्रकार के शब्द हम वाला जोड़ के लगाते हैं। ऐसे ही ईया शब्द, जैसे हम बोलते हैं हम मुंबईया है, या हम पटना के हैं तो पटनैया है, नागपुरिया है, जयपुरिया। ईया शब्द जो है यह भी स्थान को दर्शाता है। फिर ई शब्द जो है वह, जैसे गुजरात एक राज्य है, वहाँ के रहने वाले लोगों को हम गुजराती कहते हैं, पंजाब में रहने वालों को पंजाबी, यानी पंजाब में ई शब्द जोड़ने से पंजाबी। और फिर तिया यानी कलकतिया जो है, तिरहुतिया आदि शब्द जो है। त्र शब्द तो सर्वत्र, यत्र, तत्र आदि शब्द जो है कहलाते हैं। फिर है सातवां सादृश्यवाचक तद्धित शब्द, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से शब्दों से समानता का पता चले, जैसे पीला, नीला, काला। इसमें सा शब्द जो है वह तुलना करे, यानी बता रहा है, सादृश्य यानी समानता का जो है प्रतीक है, जो समानता को बता रहा है। जैसे पीला तो पीला सा, नीला सा, काला सा। ऐसे हरा, सुन के साथ जुड़ने से सुनहरा, रुपहरा। इस प्रकार ये शब्द जो है मुख्य शब्दों के साथ जोड़ने के बाद उनके अर्थ को, यानी सादृश्यवाचक यानी समानतावाचक अर्थ को बताते हैं। और अंतिम आठवां ऊनवाचक तद्धित शब्द जो है ये इस प्रकार ई शब्द जोड़ने से, जैसे टोप का टोपी, कोठर का कोठरी, टोकन का टोकनी, ढोलक ढोलकी, मंडल मंडली, टोकरी पहाड़ी। और डी शब्द, जैसे इसको बाद में बड़ा शब्द बोलते हैं, जैसे पाग में पगड़ी, टूक में टुकड़ी, टांग में टंगड़ी। इस प्रकार ओला शब्द, खाट में खटोला, सांप में सपोला। फिर ईया शब्द, बुढ़िया, जैसे हम किसी बुढ़ी स्त्री को हम बुढ़िया बुलाते हैं, लोटा को लुटिया बुलाते हैं, खाट को खटिया बुलाते हैं। इस प्रकार जो है यह शब्द जुड़ने से इस प्रकार के शब्द जो है ऊनवाचक तद्धित शब्द को दर्शाते हैं।